एनटीपीसी अपने मजदूरों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। खासकर ऊंचाई पर काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा का पूरा इंतजाम रखा जाता है ताकि कोई दुर्घटना न घट सके। ऊंचाई पर काम करने का मतलब ऐसी ऊंची जगह पर काम करना है जहां यदि सावधानी नहीं बरती गई, कड़ाई से नियमों का पालन नहीं किया गया तो दुर्घटना घट सकती है और कोई मजदूर गिरकर घायल हो सकता है या उसकी जान भी जा सकती है। ऊंचाई पर काम करते हुए एक मजदूर या कर्मचारी को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि कहते हैं कि सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। कभी भी किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म, स्कैफोल्ड, बीम या किनारों पर आराम करने या सोने की कोशिश न करें। ये घातक साबित हो सकता है। सतर्क रहने का मतलब पूरी सावधानी बरतना, ऊंचाई पर काम करने के सुरक्षा के साधनों तथा नियमों का कड़ाई से पालन करना और बिना ध्यान बांटे हमेशा सचेत रहना है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हाइट पास। याद रखें कि ऊंचाई पर काम करने के लिए आपकी पहली सबसे अहम आवश्यकता है हाइट पास की। ऊंचाई पर काम करने के योग्य होने के लिए किसी भी मजदूर या कर्मचारी के पास एक वैलिड हाइट पास का होना जरूरी है। हाइट पास के लिए ऊंचाई पर काम करने के सभी नियमों और सावधानियों की जानकारी के साथ एक विशेष मेडिकल फिटनेस टेस्ट देना पड़ता है। मेडिकल फिटनेस टेस्ट में ब्लड प्रेशर, आंख, नाक, कान आदि का चेकअप होता है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि कहीं व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर, मिर्गी, हाइट फोबिया या चक्कर आने जैसी बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है। उसके बाद किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म या स्कैफोल्डिंग पर काम करके दिखाते हुए इनका हाइट टेस्ट होता है। फिर दोबारा मेडिकल फिटनेस चेकअप होता है। सब कुछ संतोषप्रद पाए जाने के बाद ही हाइट पास जारी किया जाता है। हाइट फोबिया या ऊंचाई का डर बहुत आम बीमारी है। ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि ज्यादा ऊंचाई से नीचे देखने पर उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है और उन्हें चक्कर जैसा आने लगता है। ऐसे लोग ऊंचाई पर काम करने योग्य नहीं होते हैं। हाइट पास सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड होता है और उसके बाद उसको रिन्यू कराने के लिए फिर से हाइट पास टेस्ट देना होता है। ऊंचाई पर काम करते समय आपके साथ व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का होना अनिवार्य है। ध्यान रहे कि पीपीईज को सही ढंग से पहनना है। यही गिरने की स्थिति में आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करेगा और घातक चोटों से बचाएगा। किसी भी गलती या असावधानी के कारण यदि कोई गिरता है तो पीपीई न होने पर वो अपंग हो सकता है, हाथ पैर टूट सकते हैं और उसकी जान भी जा सकती है। यह है विशेष प्रकार के सेफ्टी शूज। ऊंचाई पर काम करते समय पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज पहनना बहुत जरूरी है। ये शूज बहुत मजबूत होते हैं और काम करने वाले मजदूरों के पैरों को भी पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन शूज के सोल विशेष प्रकार के होते हैं जो व्यक्ति को फर्श या किसी प्लेटफॉर्म पर फिसलने से बचाते हैं। ऊंचाई पर काम करते समय सेफ्टी हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। ये गिरने की स्थिति में सर पर घातक चोट लगने से बचाता है। याद रखें कि सर पर लगने वाली चोटें घातक हो सकती है और ये जान भी ले सकती है, इसलिए कभी भी सेफ्टी हेलमेट पहनना न भूलें। हमेशा वैसा सेफ्टी हेलमेट पहनें जो आपके सिर पे पूरी तरह से फिट हो। ढीला या कम कसा हुआ सर को पूरी सुरक्षा नहीं प्रदान करता है। इसका स्ट्रैप सुरक्षित और अच्छी तरह कसा होना चाहिए।
यदि हेलमेट कसा हुआ नहीं होगा तो ऊंचाई से गिरने की अवस्था में वो सर से अलग हो जाएगा और आपके सर को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाएगा। ये है फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस लैनियार्ड के साथ सेफ्टी बेल्ट। जब आप 2 मीटर या इससे ज्यादा ऊंचाई पर काम करने जा रहे हो तो इसे पहनना आवश्यक है। पहनते समय ये सुनिश्चित कर लें कि ये बेल्ट ठीक तरह से लगी हुई हो, साथ ही मूवमेंट में सुविधाजनक और आरामदायक भी हो। ये है लैनियार्ड यानी हुक लगी मोटी रस्सी। इसका एक सिरा सेफ्टी बेल्ट से जोड़ दिया जाता है और दूसरा सिरा किसी फिक्स्ड एंकरेज पॉइंट या सुरक्षित लाइन से जोड़ा जाता है। ये जरूर देख लें कि इसकी रस्सी कहीं से घिसी या टूटी हुई ना हो और लैनियार्ड सेफ्टी बेल्ट के साथ मजबूती से अटकी हुई हो। लैनियार्ड का लचीलापन या इसके गिरने की लंबाई सीमा 1.8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। लैनियार्ड की लंबाई 3 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। याद रखें कि फॉल प्रोटेक्शन या गिरने से बचाने का सबसे अहम साधन है ये सेफ्टी बेल्ट। ये थे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी व्यक्तिक सुरक्षा साधन, PPEs, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब मैं आपको सुरक्षा के दूसरे महत्वपूर्ण अंग के बारे में बताता हूं। दूसरे अंग में ऐसे साधन आते हैं जो गिरने से ही हमें बचाते हैं या फिर हमें जमीन या कड़े फर्श पर गिरने से रोक देते हैं, जैसे कि ये सुरक्षा जाल या सेफ्टी नेट। लाइफलाइन। लाइफलाइन एक लंबी मोटी रस्सी होती है जिसको ऊंचाई पर तानकर बांध दिया जाता है। इसका तब इस्तेमाल किया जाता है जब ऊंचाई पर काम करते हुए लगातार जगह बदलने की आवश्यकता होती है। ये एक स्थिर लाइन होती है जिसके दोनों सिरे किसी मजबूत आधार से बंधे होते हैं। वर्कर के सेफ्टी बेल्ट से लगे लैनियार्ड का एक सिरा हुक द्वारा इस लाइफलाइन से जोड़ दिया जाता है। ये सिरा स्थिर लाइफलाइन पर वर्कर के साथ आराम से मूव कर सकता है। ये वर्टिकल लाइफलाइन है। इसको रोप ग्रैब फॉल अरेस्टर के साथ फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस से जोड़ा जाता है। इसका इस्तेमाल ऊंचे स्टैंड बोर्ड या खड़ी सीढ़ियों पर आते जाते हुए किया जाता है। एज प्रोटेक्शन यानी किनारों पर सुरक्षा के लिए गार्ड रेल का होना जरूरी है, वरना सीढ़ी पर चढ़ते या उतरते समय या किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पर काम करते समय जरा सी असावधानी से गिरने का खतरा रहता है। गार्ड रेल के 3 हिस्से होते हैं: टॉप या ऊपरी रेल, मिडिल रेल और टो बोर्ड।
ऊंचाई पर काम करते हुए भी आप खुद को उतना ही सुरक्षित महसूस करेंगे जितना कि जमीन पर।